होगा तो हम लोग जाते रहेगा। हम लोग जाएगा, हम लोग को भी निकलना है अभी दूर में। ये रोशन हम दोनों जाएगा। हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हमारे CWC यूथ्स को मैं कुछ सवाल पूछने वाली हूँ जिनके जवाब वो हमें देंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरा नाम है लेचे कोजा और मैं ऐसी वीडियोस के साथ आती हूँ जिससे आपको आपकी आत्मिक सहायता में मदद मिलेगी। तो अगर आपको ऐसी वीडियोस की ज़रूरत है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल को सिलेक्ट करना ताकि आप मेरे वीडियोज़ को कभी मिस ना करें। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन मैं सिस निशा को पूछना चाहूँगी। तो आपका तरफ से जो आपका ओपिनियन है क्रिश्चियनिटी, इसका मतलब क्या है? जो ईसाई धर्म जो हम मानते हैं वो आपका ओपिनियन में क्या है, वो प्लीज़ हमें बताइए। मेरे ओपिनियन में जो क्रिश्चियनिटी है वो मैं मानती हूँ कि पवित्र आत्मा का साथ में नया जन्म, एक बोर्न अगेन, मैं मरूंगी भी तो फिर मैं जी उठूँगी, मैं वो मानती हूँ। और एक होने से तो एक रिलेशनशिप हमारे स्वर्गीय पिता के साथ, तो क्रिश्चियनिटी मेरे लिए मैं वो मानती हूँ। तो अभी मैं फेली को सवाल पूछूंगी। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपका ओपिनियन में क्रिश्चियनिटी का मतलब क्या है? क्रिश्चियनिटी का मतलब धर्म बोल के भी नहीं है, लेकिन बहुत सारा लोग ऐसे कि इसको धर्म मानते हैं और बहुत सारा क्रिश्चियन लोग ही ऐसे है कि सिर्फ इसको धर्म मानते हैं और आत्मा से परमेश्वर को नहीं जानते ना, इसलिए वो लोग धर्म सोचते हैं। लेकिन ये एक धर्म नहीं है, क्योंकि हम लोग को वो जीवित परमेश्वर ने हम लोग को बनाई है, उसका आज्ञा में हम लोग चल रहे हैं ना। तो ये एक मतलब धर्म नहीं है, ये क्रिश्चियन जो एक हम लोग वो जीवित परमेश्वर का जिसने हम लोग को रचाया है, बनाया है, उसका हम लोग पीछे चल रहे हैं। तो हम लोग ये कोई भी मतलब धर्म है बोल के ऐसा नहीं मानते हैं हम। तो अभी मैं पूछूंगी रोशन बॉय को, आपका ओपिनियन में क्रिश्चियनिटी का मतलब क्या है? क्रिश्चियनिटी का मतलब है कि क्रिश्चियनिटी बस एक रिलीजन ही नहीं है, बल्कि क्रिश्चियनिटी लाइफ है एक सिंपल लाइफ जीना, एक हॉली लाइफ जीना। और ये नहीं कि हॉली लाइफ जीना भी एक सिंपल है, वो भी बहुत ही रफ है क्रिश्चियन लाइफ में। ऐसा क्रिश्चियन हम कह रहे हैं ये। तो हाँ, क्रिश्चियन लाइफ भी एक अच्छा लाइफ है दूसरा रिलीजन कंपेयर से। थैंक यू। तो अभी मैं पूछूंगी क्रिस्टीना सिम्फो से, आपके ओपिनियन में क्रिश्चियनिटी का मतलब क्या है? क्रिश्चियनिटी मतलब एक धर्म नहीं है। क्रिश्चियनिटी मतलब वो है जो एक बाप और बेटा का बीच में जो प्यार होता है, उसको बोलते हैं क्रिश्चियनिटी। तो अभी मैं खोनसन सिम्फो से पूछूंगी, आपका ओपिनियन में क्रिश्चियनिटी का मतलब क्या है? मेरा ख्याल से क्रिश्चियनिटी सिर्फ एक धर्म नहीं है, लेकिन वो एक रिलेशनशिप परमेश्वर और हम लोग के बीच में जो है वो एक रियल क्रिश्चियनिटी है। तो अभी मैं बसंती से पूछूंगी, आपका ओपिनियन में क्रिश्चियनिटी का मतलब क्या है? मेरा हिसाब से मतलब क्रिश्चियनिटी जो एक मतलब रिलीजन नहीं है, लेकिन ये मतलब परमेश्वर और हम लोग के बीच में एक मतलब अच्छा रिश्ता है, अच्छा मतलब एक संबंध है, मतलब जो कभी ख़त्म नहीं होगा। तो अभी मैं बबीता लामा से पूछूंगी, आपका ओपिनियन में क्रिश्चियनिटी का मतलब क्या है? मेरा ओपिनियन में क्रिश्चियनिटी सिर्फ एक धर्म नहीं है, लेकिन क्रिश्चियनिटी का मतलब है परमेश्वर के साथ में एक सच्चा रिलेशनशिप। और क्रिश्चियनिटी में आके हमें एक नया जीवन मिलता है और परमेश्वर का प्यार मिलता है, और वो प्यार को मिलके हम लोग सिर्फ खुद में वो प्यार रखना नहीं है, लेकिन दूसरा के साथ में भी शेयर करना है उस प्यार को। मेरे लिए यही है क्रिश्चियनिटी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक अनजान आदमी जिसे आप नहीं पहचानते हो, उसे आप परमेश्वर का प्यार को दिखाने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? जो इंसान जो आप पहचानते नहीं हो, आप उसको बोल भी नहीं सकते कि परमेश्वर का प्यार ऐसा है, लेकिन अगर आपको करके दिखाना होता तो आप किस तरह से यीशु का प्यार आप उसे बताते? सबसे फर्स्ट तो मैं मानती हूँ कि हमारे कैरेक्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम किसी को अगर परमेश्वर का बारे में दिखा सकते तो वो हमारा कैरेक्टर है, हमारा बिहेवियर, हम बाहर पर हम कैसे जीते हैं। तो हम जब चर्च पे रहते हैं तो हम बहुत अच्छी तरीके से रहते हैं, लेकिन जब बाहर में हम जाते हैं तो हम कैसे जीते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मेन चीज़ जो मैं मानती हूँ वो हमारा कैरेक्टर है। जैसे यीशु मसीह ने हम लोग को प्रेम दिखाया है, वैसे हम लोग दूसरों को प्रेम दिखाना है। चाहे वो जैसा भी हो, गरीब हो, दुखिया हो, बीमारी आदमी हो, चाहे वो जैसे भी हो, हम लोग उसको प्यार दिखाना है ना। कोई मुसीबत में देखने से उसको मदद करना है, इतना ही। अगर कभी भी कहीं भी अगर आपको कोई अनजान या कोई तकलीफ़ पे पड़ा हो तो उसे एक प्यार भरा एक हार्डली एक कुछ जेस्चर के साथ कुछ उसको वो दिखाना चाहिए, ताकि
वो भी समझे कि हाँ ये परमेश्वर का एक बेटा है, एक बेटी है, ताकि वो भी आपके ऊपर मतलब कुछ अट्रैक्ट होकर आपसे पूछे या कुछ आपसे कुछ क्वेश्चन करे कि आप कौन हो, कहाँ से हो, ताकि उससे पता चले कि हाँ मैं हूँ या मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, ताकि उसको भी मालूम चले। तो अभी मैं सवाल योरबी कोयू से पूछूंगी। तो आपका सवाल ये है कि अगर आप एक अनजान इंसान को यीशु का प्यार दिखा पाते तो सबसे अच्छा तरीका क्या होता उनका प्यार को दिखाने के लिए? तो सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप उसके साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए और उससे अच्छे से बात करना चाहिए, मतलब दिखाना चाहिए कि क्रिश्चियन आदमी लोग कैसा होता है, आदमी लोग को प्यार करता है, ऐसा। तो अभी मैं रितिका लामा से क्वेश्चन पूछूंगी। एक अनजान इंसान को यीशु मसीह का प्यार को दिखाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? उससे अच्छी तरह से बात करके, क्योंकि अगर हम लोग उससे अच्छी तरह से बात ही नहीं करेगा, अगर उसके साथ में मेल मिलाप रखेगा ही नहीं, तो हम लोग परमेश्वर का प्यार किससे दिखाएगा ना। जैसा भी हो, चाहे वो कितना भी किसा भी रंग रूप का क्यों ना हो, किसी जात धर्म का क्यों ना हो, हम लोग को उससे अच्छा से बात करेगा तो उससे ही हम लोग परमेश्वर का प्यार को दिखा सकते हैं। और अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप ये पूरा संसार, ये पूरा दुनिया को आप एक चीज़ सिखा सकते, एक कंसेप्ट अगर आप उसे सिखा सकते, तो आप ये दुनिया को आप क्या सिखाते? फ़र्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये क्वेश्चन बहुत ही पसंद लगा है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस मुझे बहुत अच्छी लगती है। और अगर ये दुनिया को जो मैं बता सकता एक चीज़, तो वो होता मैं परमेश्वर का प्यार को ही मैं बताना था ये दुनिया को। मैं ये सारा दुनिया को ये बताना चाहूँगी कि परमेश्वर आप लोग से बहुत प्रेम करता है और परमेश्वर का प्रेम बहुत ही बड़ा है आप लोगों के लिए, तो यही मैं दिखाना चाहूँगी। तो अभी मैं शान रेखा को सवाल पूछूंगी। तो आपका सवाल ये है कि अगर आप ये पूरा संसार को एक चीज़ सिखा पाते तो आप क्या सिखाते? कि पर्सनैलिटी हम लोग का जीवन में बहुत डिफरेंस पैदा कर देता है। बहुत आदमी लोग का बीच में एक होता है ना, जैसे कि जो धनी है उसको अलग और जो गरीब है उसको अलग, पर्सनैलिटी बीच में पैदा कर देता है। क्योंकि पर्सनैलिटी जब बीच में आ जाता है तो हम लोग का प्रेम जो लव होता है वो दूर हो जाता है हम लोग से। जैसे कि जो काला है उसका हक नहीं मिलेगा, जो सफ़ेद है उसका हक मिलेगा। ये दुनिया में देखा जाए तो ऐसा होता है, सभी को एक इक्वल बनाए ना, तो सबको हक मिलना ज़रूरी है। थैंक यू। सब आदमी लोग को सेम वे में ट्रीट करना चाहिए, किसी को भी बड़ा या छोटा बल्कि नहीं। जो लोग गरीब होता है वो लोग को भी अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, जैसा आप लोग बाकी लोग को ट्रीट करते हैं। चाहे कैसा भी इंसान क्यों ना हो, आप कभी उसे जज ना करें। ये मैं यही पूरी दुनिया को सिखाना चाहती हूँ। और दूसरा होने से हम लोग एक दूसरे को प्यार करना चाहिए, चाहे वो जैसा भी हो, हमें एक दूसरे को प्यार करना चाहिए, एक दूसरे को हम लोग इक्वली मानना चाहिए। तो अभी मैं चुम्पी से पूछूंगी, ऐसा क्या एक प्रार्थना है जो आपने किया है लेकिन परमेश्वर ने आपका वो जवाब अभी तक नहीं दिया, और आपको क्यों लगता है कि परमेश्वर ने अभी तक वो प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया? तो मैं जब से हम यीशु मसीह को जाने, तब से हम यही प्रेयर करते हैं कि मेरा माँ पिताजी यीशु मसीह को जाने ना। उसके लिए मैं हर रोज़ प्रेयर करती हूँ, पर मुझे वो प्रेयर का आंसर अभी तक नहीं मिला है, जवाब अभी तक नहीं मिला है। तो कभी कभार हमको बहुत दुख लग जाता है। तो फिर जब हम वर्शिप करते हैं यीशु मसीह को दिल से, तो हमको मेरे मन में आते है कि शायद मेरा ही कुछ प्रेयर में कुछ कमियां ही होगा ना। शायद यीशु मसीह भी हमको पेशेंस सिखा रहा होगा कि, और यीशु मसीह भी जानते हैं कि कौन सा समय में हम लोग को कौन सा वो प्रेयर का उत्तर देना है ना। ये विश्वास है कि ज़रूर मेरा माँ पिताजी एक दिन परमेश्वर को जानेगा। आपको क्यों लगता है कि परमेश्वर ने आपका वो प्रेयर का जवाब नहीं दिया? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग किसी के लिए मन में ख़राब सोच के भी परमेश्वर को कुछ मांगते हैं, प्रे करते हैं। जब हम लोग एक सच्चा दिल से परमेश्वर को कुछ मांगते हैं तो वो ज़रूर देता है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम लोग किसी को माफ़ी नहीं कर पाता है, कभी कभी मन में घमंड होके भी परमेश्वर को प्रे करता है, इसीलिए परमेश्वर हमें शायद उत्तर नहीं दे रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि वो मिलना अभी समय नहीं है, जब भी समय होगा परमेश्वर हमें ज़रूर देगा। मैं यही विश्वास करती हूँ। सही तरीक़ा से हम लोग नहीं मांगा होगा, और या हम लोग के लिए जो नहीं है वो मांगा होगा, इसलिए नहीं दिया होगा। और एक चीज़ जैसे कि हम लोग विश्वास से नहीं मांगते हैं, हम लोग और पाप लोग करते हैं, तो हम लोग का पाप का वजह से परमेश्वर हम लोग का प्रार्थना को नहीं सुनता है और उत्तर नहीं देता है। और कभी कभी होने से सही समय नहीं आता है, हम लोग को देने का समय नहीं होता है, इसलिए परमेश्वर हम लोग को प्रार्थना का उत्तर नहीं देते हैं। सवाल मैं योरमान से पूछूंगी, अगर आप अपने बचपन में जा पाते और आप खुद को एक एडवाइस दे पाते तो आप क्या देते? अगर मैं अपना पास्ट को देखता हूँ तो
मुझे याद आता है कि मैं कितना एक गलत दोस्तों के साथ था। तो गलत दोस्तों का वजह से मैं एक आत्मिक में भी पीछे हट गया था। तो हम अगर अपना पास्ट को देखने से हम अपना यंगर सेल्फ को वही एडवाइस देगा कि एक ख़राब दोस्तों से दूर रहो, क्योंकि वो आपको आत्मिक में भी बहुत गिरा सकते हैं। तो वही है। अगर बचपन में गया होता तो मैं खुद को यही कहना चाहूँगा कि तुम और भी ज़्यादा मेहनत करो और आगे बढ़ो लाइफ में। अभी आप हमें एक ऐसा गलती बताइए जो आप फिर दोबारा कभी नहीं करोगे, और वो गलती से आपने क्या सीखा? वो एक ऐसा गलती है जो कि हम कभी दूसरा को अभी से भरोसा ज़्यादा नहीं करेगा, क्योंकि वही चोट पहुँचा देते हैं ना। लेकिन परमेश्वर का हम लोग जब भी भरोसा करेंगे, हम लोग दिल से विश्वास करेगा, वो हमेशा हम लोग का जो प्लान है, जो हम लोग आधा सोच के रखते हैं, उसमें वो हम लोग को और भी वो आधा को पूरा भरता है ना परमेश्वर जो। इसलिए परमेश्वर का विश्वास करके चलेगा, क्योंकि परमेश्वर का विश्वास करेगा तो हम अपना जीवन में भी एक अच्छा फल ला सकते हैं। मेरा सबसे बड़ा गलती जो था कि हम परमेश्वर को छोड़ के हम इंसान लोग का ऊपर में भरोसा करता था। मीन्स खुद का ऊपर में, दूसरा लोग का ऊपर में ना। क्योंकि हर एक चीज़ में जिसमें हमको परमेश्वर को भरोसा करना चाहिए ना, हम परमेश्वर को दूर साइड में रख के हम इंसान को भरोसा करता था। ऐसा टाइम आ गया था। तो हम उस गलती से भी हम सीखा है कि इंसान तो आपका साथ छोड़ देगा, लेकिन परमेश्वर कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेगा और कभी भी आपका भरोसा नहीं तोड़ेगा। ऐसा क्या चीज़ है जो आप पिछला साल नहीं कर सकते थे, या फिर ऐसा चीज़ जो आपने नहीं किया जो आप इस साल को करना चाहते हो? बहुत सारा चीज़ है, लेकिन हम इतना स्पिरिचुअली ग्रो नहीं हो पाए, हम इतना प्रे नहीं कर पाए और परमेश्वर की और इतना नहीं बढ़ पाए। पर हम इस बार वो चीज़ को मतलब करना चाहते हैं और स्पिरिचुअली ग्रो होना चाहते हैं। ऐसा क्या चीज़ है जो आप पिछला साल को नहीं कर सकते थे लेकिन आज वो आप कर सकते हो, और आपको क्या चीज़ ने मदद किया वो चीज़ करने में? पिछला साल हम मतलब अपना समय को ज़्यादा वेस्ट किया है। जितना प्रे करना चाहिए, जितना बाइबल पढ़ना चाहिए, नहीं कर पाया है। तो मतलब ज़्यादा मतलब बाहर का चीज़ में वो होके मतलब टाइम नहीं दे पाए परमेश्वर को। तो इस साल हम कोशिश कर रहे हैं, मतलब कर रहे हैं हम जो इस बार। तो इसके लिए भी परमेश्वर ही हमको आशीष किया, मतलब परमेश्वर का ताकत से हम आज कर रहे हैं। देखा जाए तो पिछले साल का उससे बहुत कुछ था जो हम मिस कर दिया। ये साल हम कर रहे हैं और करने का ट्राई कर रहे हैं। पढ़ाई में हो या स्पोर्ट्स में हो या आत्मा में हो, और ये सब करने के लिए मुझे ताकत दिया परमेश्वर का प्यार ने। पिछला साल में एक प्रभु का नाम इतना फ्रीली नहीं उठा सकता था जितना आज उठा सक रहा हूँ। अगर हम अपना लाइफ को देखूँ तो एक ख़राब बेड कंपनीज का वजह से ही मेरा एक लाइफ को हमको पता चला कि परमेश्वर मेरे लिए कितना महान है। एक मेरा जब तक मेरा लाइफ में ख़राब नहीं आया था तब तक हमको पता नहीं था कि परमेश्वर कितना महान है, परमेश्वर कितना ऊंचा है। मगर अब मैं अगर देखूँ तो परमेश्वर का लाइफ और अपना जो पुराना ख़राब एक लाइफ था वो बहुत अलग है। वो परमेश्वर का साथ आने का बाद मेरा लाइफ पूरा चेंज हो गया। तो पिछला साल में एक परमेश्वर का नाम इतना फ्रीली नहीं उठा सकता था, मगर अब मैं परमेश्वर का नाम बहुत फ्रीली उठा सकता हूँ। एक ऐसा मुश्किल वक्त का बारे में बताइए जिसने आपको कुछ शिक्षा दिया है। तो जब मैं आंध्र प्रदेश में था तब समय में मैंने बहुत मुश्किल झेला है और बहुत स्ट्रगल किया मैं उधर में। फिर भी मैं इसका वजह से हम पेशेंस भी सीखा है, धैर्य करने के लिए। ओके, थैंक यू। तो समय होने के साथ साथ जैसा आप बड़ा होते गए तो वैसे आपका प्रायोरिटीज़ कैसा बदला, और ऐसा कौन सा प्रायोरिटीज़ है जो टाइम के साथ आपने चेंज किया है? जब से यीशु मसीह को जानता था तो हम सब मतलब बोलता था कि यीशु मसीह ही मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है बोल के हम बस ये बोलता था। लेकिन हम यीशु मसीह को फ़र्स्ट प्रायोरिटी कभी दिया ही नहीं, मतलब सोचने से। तो क्योंकि हम मेरा फ़र्स्ट प्रायोरिटी तो हम अपना फैमिली को और मतलब दोस्त लोग को उन सबको ही देता था। पर जैसे ही हम बड़ा होते गया तब हमको समझ में आते गया कि सच में परमेश्वर यीशु मसीह ही सिर्फ हम लोग का फ़र्स्ट प्रायोरिटी हो सकता है ना। जब हमको सच में यीशु मसीह का प्यार का बारे में पता चला ना, तभी हमको पता चला कि हाँ सच में सिर्फ मेरा नहीं, सबका फ़र्स्ट प्रायोरिटी यीशु मसीह होना चाहिए। और अभी तो यीशु मसीह मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो आखिर में मैं चाहूँगी कि आप हमारे व्यूअर्स को जो हमें देख रहे हैं उन्हें कुछ वर्ड्स ऑफ एनकरेजमेंट दें। जितने भी व्यूअर्स हैं, मैं आप सभी को ये बोलना चाहती हूँ कि अपनी लाइफ पर और भी हेल्दी गुड हेल्थ रहिए, परमेश्वर के प्यार में और भी बढ़िए। लाइफ में तो बहुत से दुख तकलीफ भी आएंगे, लेकिन भी उस दुख तकलीफ को पीछे छोड़ के परमेश्वर का प्यार पर आगे बढ़िए। तो मैं आप सभी को ये बोलना चाहती हूँ।
थैंक यू। परमेश्वर को आत्मा से खोजने के लिए, आत्मा से जानने के लिए कोशिश कीजिए बोल के जितना भी क्रिश्चियन लोग हैं उन लोग को इतना बोलना चाहते हैं। ये इनकरेजमेंट अभी बोलना चाहता है हम, आप लोग कभी भी ना परमेश्वर से कभी दूर मत रहिए, हमेशा परमेश्वर के पास रहिए और परमेश्वर को हमेशा विश्वास करके चलिए। अगर आप दूसरे को विश्वास करेगा वो आपको मन में चोट पहुंचा देगा, आपको हर्ट कर देगा, लेकिन जब आप लोग परमेश्वर को विश्वास करेगा तो आपको कभी भी परमेश्वर चोट नहीं पहुंचाएगा, हमेशा आपको खुशी देगा। थैंक यू। मैं यही कहना चाहता हूँ, आप जहाँ भी हो, जहाँ कहीं भी रहो, सेफली रहो अपने परिवार के साथ और हमेशा खुश रहे, क्योंकि ये मौका फिर बार बार नहीं आएगा। अपने परिवार के साथ एंजॉय कीजिए अपना मोमेंट्स और हाँ, हैप्पी लाइफ, हैप्पी न्यू ईयर। मैं यही कहना चाहूँगा कि लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो कभी भी ऐसा नहीं सोचने कि परमेश्वर हमको हेल्प नहीं करता या फिर ऐसा कुछ। हमेशा एक, अगर हम लोग क्रिश्चियन लाइफ में जी रहे, इसका मतलब हम लोग का लाइफ का कुछ पर्पस है। हम लोग को ऐसे ही गॉड जीसस जो हम लोग को एक क्रिश्चियन लाइफ में हम लोग को नहीं देना था। अगर हम लोग क्रिश्चियनिटी लिया है, इसका मतलब हम लोग का कुछ तो रीज़न है, और वो रीज़न बाद में हम लोग को थोड़ा लेट में ही पता चल सकता है, लेकिन हम लोग को वो पता चलेगा। तो वही बोलना चाहते कि परमेश्वर हम लोग का सब कुछ प्लान करके रखा है। तो आप लोग जैसे भी है परमेश्वर में रहिए, प्रे कीजिए और परमेश्वर का नाम ही उठाइए। आप लोग का लाइफ में अभी जितना भी दुख तकलीफ लोग होगा वो सब भी होता है, समय आने पर होता है, लेकिन फिर बाद में आपका लाइफ अच्छा हो जाएगा। इसके लिए अभी चिंता लोग टेंशन नहीं करना चाहिए ये सब के लिए। ओके, थैंक यू। हम एनकरेजमेंट ये देना चाहता है कि जब आप लोग मुश्किल में होगा तो आप लोग भी पेशेंस करने के सीखिए और आप लोग भी हर एक चीज़ में आप लोग रेस्पेक्ट भी करिए एल्डर्स को। तो मैं यही आपको एनकरेजमेंट करना चाहती हूँ। एनकरेज बोलने में तो बहुत सारा है, लेकिन मैं इतने बोलना चाहती हूँ। तो जितने भी व्यूअर्स हैं, मैं छोटे से लेकर बड़े तक सभी को ये एनकरेज करना चाहती हूँ कि आप लोग स्पिरिचुअली में और ग्रो होइए और परमेश्वर में बना रहिए। जो मतलब हम लोग जितना टाइम को वेस्ट किया है ना 2020 में, ये 21 में हम लोग परमेश्वर के लिए और भी ज़्यादा करेगा, बल्कि हम लोग ये सोच के आगे चलना है, हमेशा परमेश्वर का साथ, मतलब हम लोग का फैमिली को लेके हम लोग आगे बढ़ेगा, बल्कि ये सोचना है। इतना इनकरेज करना चाहते हैं। मैं सभी क्रिश्चियन व्यूअर को यही कहना चाहती हूँ कि हम लोग का जीवन में जितना भी प्रॉब्लम, टेम्पटेशन कितना भी क्यों ना आए, हमें कभी भी परमेश्वर को नहीं छोड़ना चाहिए। हम जहाँ कहीं भी रहेंगे हमेशा परमेश्वर को याद करके उसका प्यार को अपने मन में, हृदय में लेके चलना चाहिए। कभी भी परमेश्वर से दूर नहीं जाना चाहिए। उसका वचन को पढ़ के हम लोग परमेश्वर के साथ में जुटा रहना चाहिए। थैंक यू। हम लोग जो भी प्रेयर करते हैं ना, यीशु मसीह हम लोग का प्रार्थना जरूर सुनते हैं, और मतलब यीशु मसीह जानते हैं कि कौन सा समय में हम लोग को कब हम लोग का प्रेयर का उत्तर देना है ना। तो हम लोग को पेशेंस रखना चाहिए कि यीशु मसीह ज़रूर हम लोग को एक दिन उत्तर देगा ना। और आप लोग जितना भी हो सके मतलब यीशु मसीह को फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए, क्योंकि यीशु मसीह ही है जो हम लोग को इतना प्यार करता है, और यीशु मसीह का जैसा हम लोग को और कोई भी प्यार नहीं करता है। इसीलिए आप लोग भी यीशु मसीह को फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए। थैंक यू। आप लोग अपना घर में सुरक्षित रहिए और हमेशा प्रे करते रहिए। ये टाइम अभी हम लोग ज़्यादातर प्रे करने का टाइम है ना, तो एक साथ एक यूनिटी का साथ में प्रे करके रहिए। इतना ही बोलना चाहते हैं। थैंक यू। तो आज का वीडियो के लिए बस इतना ही था। बहुत ही मज़ा आया हमारे यूथ के साथ क्वेश्चन एंड आंसर करने के लिए, और जो यूथ ने आंसर्स दिए हैं मैं विश्वास करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा और कुछ एनकरेजमेंट भी मिला होगा, मैं ये विश्वास करती हूँ। तो अगर आप सभी को सचमुच में अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना, ताकि जब मैं नेक्स्ट टाइम नए वीडियो लेके आऊँ तो आप उसे देख सको। Thank you so much for watching. Bye.